नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग भ्रमर गीत सार का 8वां पद पढ़ेंगे। पथिक संदेशो कहियो जाए, आवेंगे हम दोनों भैया, मैया जनी अकुलाए। याको बिलगु बहुत हम मानयो, जो कही पठयो धाय। कहलो कीर्ति मानिए तुम्हारो, बड़ो कियो पै प्याय। कहियो जाय नंद बाबा सो, अरुगहि पकड़यो पाय। दो दुखी हो नहीं पावही, धूमरी धौरी गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, तुम बिनु कछु न सुहाय। ब्रज सूरदास ब्रजवासी, लोगनी भेटत हृदय जुड़ाए। अब हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे। व्याख्या के लिए इन 7 बिंदुओं पर विचार किया जाता है और इससे संबंधित बहुत सारे जो है वीडियो में विस्तृत और विस्तार में मैं बता चुका हूं, और व्याख्या कैसे करें उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं, दे चुका हूं। उसको आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग यहाँ पर सरल ढंग से इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले तो संदर्भ क्या है? भ्रमर गीत सार से लिया गया है। इसका संकलन और संपादन रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार कहां से लिया है? तो सूरदास रचित भ्रमर गीत से। और भ्रमर गीत कहां पर है? तो सूरसागर में है। तो सूरसागर का यह अंश है। अब थोड़ा सा सूरदास के बारे में, तो सूरदास का कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व पर भी दे दिया हूं, वो भी देख लीजिएगा। तो बस सूरदास भक्ति काल के सगुण भक्त हैं या सगुण मार्गी काव्यधारा के कवि हैं, कृष्णाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं, और इनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। और इनको जीवनोत्सव का कवि भी कहा जाता है। और सूर तुलसी शशि के अनुसार ये हिंदी साहित्याकाश के सूर्य हैं। तो उन्हीं हिंदी साहित्याकाश के सूर्य विरचित सूरसागर के अंश भ्रमर गीत के पदों का जो संपादन और संकलन रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार में किया है, उसी भ्रमर गीत सार का यह 8वां पद है। अब प्रसंग क्या है? तो पिछले पद में हम लोग पढ़े कि कृष्ण को ब्रज की याद आ रही है और वे अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेज रहे हैं, अपना हाल चाल वहां के लोगों को बताने के लिए और वहां की खोज खबर लाने के लिए। उद्धव तैयार हो गए जाने के लिए। तो वहां पर वो जो है सखा थे, अब यहां पर वे पथिक हो गए। तो उस पथिक से वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि पथिक संदेशो कहियो जाए। हे पथिक, यानी कि हे मेरे मित्र उद्धव, मेरा ये संदेशा वहां पर ले जाइए। अब इसमें कठिन शब्द लिख भी दिया हूं आप लोग के आग्रह पर। तो पथिक का मतलब जो है राहगीर, यानी कि जो राह चल रहा है। यात्री। अकुलाय का मतलब होता है अकुलाना, यानी कि बेचैन होना, परेशान होना। पय माने दूध, पय माने दूध, और प्याय माने पिला करके। और उसके बाद गही का मतलब जो है अरु माने और, गही का मतलब जो है पकड़ना, पकड़यो। गही का मतलब जो है अच्छी तरह से जोड़ करके, गह करके, गहनता के साथ। पकड़यो माने पकड़िएगा, पाए माने पैर। हम दो, यानी कि दोनों दुखी नहीं हो पावही, धूमरी धौरी। गायों के जो रंग होते हैं, जो काले रंग की होती है, पूरा काला या जो है कम काली भूरे रंग की भी होती है, तो उसको धूमरी कहते हैं। और धौरी यानी कि जो गाय उजली होती है उसको धौरी कहते हैं। यद्यपि मथुरा विभव बहुत, विभव का मतलब जो है वैभव, खुशहाली के जो है साजो सामान, सुख की सामग्रियां, तुम बिनु कछु न सुहाय। सुहाय मतलब जो है अच्छा नहीं लगता है, सुहावना नहीं लगता है। सूरदास ब्रजवासी, लोगनी यानी कि लोग, भेटत हृदय जुड़ाए। जुड़ाए का मतलब जो है तृप्त होना, संतुष्ट होना, शांति मिलना, चैन आना। तो ये हो गया कठिन शब्दों का अर्थ। अब इसकी हम लोग का मूलार्थ और व्याख्या करेंगे। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण ने अपने मित्र उद्धव
को संबोधित करते हुए कहा कि हे पथिक, ब्रज जाओ और वहां पर ये जो है संदेशा मैया जशोदा को और नंद बाबा को सुनाओ। मैया जशोदा को क्या सुनाओ कि आवेंगे हम दोनों भैया, यानी कि मैं और बलदाऊ दोनों भैया आएंगे। मैया जनी अकुलाए, ये मैया तुम अकुलाओ मत, बेचैन मत हो, परेशान मत हो। हम आए हैं यहां पर, काम में फंसे हुए हैं, काम से निवृत्त होते ही हम जो है आएंगे और दोनों भाई आएंगे। मैया जनी अकुलाए, मैया बेचैन मत हो, परेशान मत हो। मगर यहां पर अब जो है थोड़ा भावनात्मक एक तरह से कहेंगे कि जो है ब्लैकमेलिंग जो है कर रहे हैं बाल सुलभ कि याको बिलगु बहुत हम मानयो जो कहीं पठयो धाय। हुआ क्या है कि एक जब कृष्ण और बलराम मथुरा जो है चले गए हैं, तो चूंकि वे मूल रूप से तो देवकी उनकी जननी है, माता और जननी में अंतर है। माता एक से अधिक हो सकती हैं, जो भी ममत्व दे वह माता है, मगर जननी यानी कि जिसके गर्भ से जन्मे हैं वही जननी होती है। तो जननी है देवकी और मगर माता यशोदा है। तो मैया यशोदा ने कृष्ण को पाला, पोसा, बड़ा किया। तो जब कृष्ण वहां पर चले जाते हैं, कुछ दिन तक नहीं आते हैं, तो मैया यशोदा ने एक चिट्ठी लिखी थी देवकी को, यानी कि कृष्ण की जननी को, कि मिलने जुलने दीजिए, मेरे इतने दिनों तक मैं रखी हूं, अब आपके पास गया है तो आप भी जो है उस पर जो है अपनी ममता लुटा रही होंगी, मगर मैं भी माता हूं, माता न मानिए, मैं दाई ही सही, दाई की हैसियत से तो मैंने आपके बच्चे को जो है पाला, उस लिहाज से ही मेरे बच्चे को यानी कि श्री कृष्ण और बलदाऊ को भेजते रहिएगा हालचाल लेने देने के लिए। तो कृष्ण यहां पर उसी जो है बाल सुलभ एक तरह से ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि तुमने हमको अलग मान लिया, याको बिलगु बहुत हम मानियो जो कहीं पठयो धाय, जो तुमने जो है चिट्ठी पत्र लिखा मैया देवकी को, उसमें तुमने अपने आप को धाई यानी कि दाई कहा। यह हमें बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि बिलगु का मतलब अलग भी होता है और बुरा भी होता है, कि तुमने तो जो है अपने को धाई कह करके, अपने को दाई बना करके हमें अलग ही कर दिया। मगर हम अलग नहीं है, क्यों? कहलो कीर्ति मानिए तुम्हारू, तुम्हारी कीर्ति या तुम्हारे उपकार का जो है हम लोग कहां तक जो है वर्णन करें, कैसे हम जो है बताएं, कैसे समझाएं कि मैया देवकी से तुम्हारी कीर्ति कम नहीं है। अरे मैया माता देवकी ने तो जो है हमें जन्म दिया, मगर तुमने क्या किया, हमको बड़ों की उपय प्याय, अपने अस्तपय का मतलब जो है दूध, प्याय मतलब पिलाकर, अरे अपने जो है स्तन का जो है दूध पिला करके तुमने तो जो है मुझे बड़ा किया है। कहां जो है मैया देवकी जिन्होंने जन्म दे करके छोड़ दिया था, और तुमने तो जो है मुझे अपना जो है दूध पिला करके जो है मुझे बड़ा किया है। यह भला जो है भूलने वाली बात है? तुम्हारा उपकार को जो है हम कैसे भूल सकते हैं? कैसे जो है उस तुमने जो है हमें अलग माना, अपने को दाई कह करके, हम लोगों की तुम दाई नहीं हो, अरे तुम तो हम लोगों की जननी से भी जो है बढ़ करके हो, क्योंकि इस जननी ने तो जो है मुझे जन्म दिया था और तुमने तो हम दोनों भाइयों को पाल पोस करके बड़ा किया। तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारे उपकार का वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब उसके बाद जो है नंद बाबा के पास जाइएगा, और नंद बाबा के साथ भी वो यही कहते हैं, कहियो जाए नंद बाबा सो और उग ही पकड़े पाए। और उसके बाद नंद बाबा के पास जाइएगा और क्या कीजिएगा, गरी गही पकड़े पाए, यानी कि एकदम जो है पढ़ करके जो है साष्टांग हो करके कस करके उनका जो है पांव पैर पकड़ लीजिएगा, और क्या कहिएगा, कहियो क्या कहिएगा कि दो दुखी हो नहीं पावही। अब यहां भी वही बाल सुलभ पिता से जो है अपनी जो है ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। क्या कि जो है जैसे होता है ना कि जो है माँ बाप जो होते हैं वो जो है अपने बच्चों की प्रिय वस्तुओं को बड़ा सहेज करके रखते हैं, और जब बच्चे दूर चले जाते हैं तो उसे याद करते हैं, देखते हैं और उन स्मृतियों को संजो करके रखते हैं। तो वैसे ही जो है श्री कृष्ण कह रहे हैं कि आप उनके पैर को पकड़ करके उनसे जो है कहिएगा कि हमारा जो है लगाव छूटा नहीं है, और जो है हमारी जो है दोनों गायों को
जो धूमरी और धौरी गाय है, यानी कि जो है काली और सफेद जो गाय है, उजली गाय है, वे दोनों दुखी नहीं हो, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो, क्योंकि वो हमारी प्रिय गाय है। और फिर ये कहिएगा दोनों को संबोधित करते हुए, यानी कि जसोदा मैया से भी और नंद बाबा से भी, कि हे मैया और हे बाबा, मथुरा में बहुत ही साज सामान सुविधाएं हैं, वैभवशाली और आनंददायक आरामदायक जीवन है, किंतु तुम बिनु कछु न सुहाए, मगर आपके बिना कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, सुहाता नहीं है, कुछ न सुहाए। असुर दास ब्रजवासी लोगनी भेटत हृदय जुड़ाए। हम लोग आने के लिए बेचैन हैं और हम जानते हैं कि बेचैनी क्यों है। यह बेचैनी तब तक दूर नहीं होगी जब तक कि ब्रजवासी यानी कि ब्रज के लोगों से, अपने ग्वाल बाल मित्रों से, गोपियों से जब तक हम मिलेंगे नहीं, तब तक हृदय को शांति नहीं मिलेगी, मन ऐसे ही बेचैन रहेगा। तो ये हो गया सरलार्थ और व्याख्या। अब उसके बाद विशेष। तो विशेष के अंतर्गत भाषा कैसी है, तो पिछले वीडियो में बता ही चुका हूं। फिर से भाषा सरल है, सहज है, स्वाभाविक है और आम फहम की या आम जन की यह चलताऊ भाषा है। और उस चलताऊ भाषा को सूरदास ने सटीक शब्दों का चयन करके उसका सही स्थान पर सही ढंग से व्यवहार करके चलती फिरती भाषा को साहित्यिक और परिनिष्ठित भाषा बनाने का श्रेय सूरदास को ही दिया जाता है। भाषा में लाक्षणिकता है, भाषा में अलंकारिकता है और यह भाषा अलंकारों के स्वाभाविक प्रयोग से गेय बन गई है। इसमें संगीतात्मकता है, अंत्यानुप्रास अलंकार तो देख ही रहे हैं। उसके बाद ब की जो है आसपास जो है आवृत्ति है, फिर जो है प की आवृत्ति है, फिर उसके बाद जो है द की आवृत्ति है, दो दुखी द की आवृत्ति है, और विभव और बहुत, विभव और बहुत की आवृत्ति है। फिर उसके बाद जो है धूमरी धौरी गाय, ध की आवृत्ति होने के कारण इसमें छे का नुप्रास अलंकार है। यह इसमें जो है क्या है, वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस का इसमें वर्णन है। और साथ ही इसमें वक्रोक्ति भी है, बिलगु बहुत हम मानयो जो कही पठयो धाय। और इसमें चूंकि तर्क के अनुसार यानी कि कारण है, उसके बाद जो है कार्य। क्यों बेचैनी है, तो बेचैनी इसलिए है कि हम आप लोगों के बीच नहीं है, तो कारण और कार्य के बीच युक्ति पूर्वक जो है समाधान दिया गया है। इसलिए इसमें कौन सा अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है, काव्य लिंग अलंकार है। और विशेष जो है, विशेष श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण तर्कपूर्ण अपनी बातों को बता रहे हैं, इसलिए इसमें परिकरांकुर अलंकार भी, परिकरांकुर अलंकार है। और रस इसमें कौन सा है, तो रस है वात्सल्य रस, वात्सल्य रस है। और जहां पर वात्सल्य रस होता है वहां पर गुण जो होता है प्रसाद, गुण क्या होता है, प्रसाद। और रीति क्या होती है, पांचाली। और वृत्ति कोमला होती है, कोमला वृत्ति होती है। तो आज भर इतना ही, फिर हम लोग अगला पद पढ़ेंगे। इसको देखिएगा, पुस्तक से भी पढ़िएगा और बार बार सुनिएगा, गुनिएगा। अगर कहीं कोई जो है परेशानी आ रही हो समझने में, तो फोन कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अपने मित्रों के बीच इसको शेयर भी कीजिएगा और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, जिससे कि
जो भी वीडियो मैं डालूं तुरंत उसकी सूचना मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।